डिसोल्यूशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न में क्या है सर? बैलेंस शीट गिवन होगी, एडिशनल पॉइंट गिवन होगा। बनाना क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। एग्जामिनर इसमें आपकी एंट्री मांग लेता है, तो बिजनेस बंद हो रहा है। सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करनी आपको आनी चाहिए। बैलेंस शीट में एसेट साइड है और लायबिलिटी साइड है। एसेट साइड के जो भी बैलेंसेस हैं वो तीन जगह जा सकते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, कैश के डेबिट में। रियलाइजेशन के डेबिट में वो आइटम जाएंगे जो रियलाइज हो सकते हैं, पार्टनर्स के डेबिट में वो जाएंगे जो लॉसेज हैं, कैश के डेबिट में वो जाएंगे जो कैश और बैंक की फॉर्म में ऑलरेडी हैं। रियलाइज कौन कौन से हो सकते हैं? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर। होंगे या नहीं होंगे उनके ऊपर नहीं जाना, जो रियलाइज हो सकते हैं। और जो लॉसेज हैं लाइक P&L, प्रिलिमिनरी, एडवर्टीजमेंट, मिसलेनियस, ये रियलाइज नहीं हो सकते, तो ये मालिकों को ये लॉस उठाना पड़ेगा, पार्टनर्स के डेबिट में जाएंगे। और कैश और बैंक ऑलरेडी उस कैश की मोड में है, तो वो आपकी कैश और बैंक का BD बनेगा। अब इनको ट्रांसफर कैसे करना होता है सर? एसेट साइड में जितने भी आइटम है ना, उन सबके बैलेंस डेबिट होते हैं, तो हमें इनको क्लोज करना है। तो वर्किंग क्या होगी सर? एसेट्स के डेबिट बैलेंस थे, तो हमें इनको क्रेडिट करना होगा। एंट्री भी रियलाइजेशन डेबिट टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू फर्नीचर। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड के अंदर आपको पूरी एसेट साइड रिकॉर्ड कर देनी है, जो जो रियलाइज हो सकती है। जो लॉसेज हैं पार्टनर्स के डेबिट साइड के अंदर, पार्टनर्स डेबिट टू P&L, टू प्रिलिमिनरी, टू एडवर्टीजमेंट, तो उनकी रेशियो के अंदर, यहाँ ओल्ड नहीं तो है नहीं, बिजनेस बंद हो रहा है, ठीक है ना। और कैश और बैंक वाला पार्ट आपके सामने टू BD के नाम से रिकॉर्ड कर दिया। अगले पॉइंट में लायबिलिटी साइड में जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, रिजर्व, P&L, वर्कमैन, आपका बैंक लोन, पार्टनर लोन, ये सारी बातें आपके सामने गिवन होंगी। कहाँ कहाँ जाएंगी? या तो रिलेशन में जाएंगी या फिर आपके पार्टनर्स में जाएंगी। रिलेशन में वो जाएंगी जो भी पेमेंट्स आपको बाहर वालों को देनी है। पार्टनर्स में कौन से जाएंगी? जो पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस है, जो भी रिजर्व वाले बैलेंसेस हैं, ठीक है ना। इसमें कहाँ कहाँ ध्यान देना है? एक तो पार्टनर का लोन, और इसमें आपका और कहां ध्यान देना है? जहां भी WCR और IFR को लेकर कंटेंट है। तो आपका पहले बेसिक फ्लो क्लियर कर लेना कि सर जो भी लायबिलिटी साइड वाले आइटम होंगे लाइक बैंक लोन, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, ये रिलेशन है क्रेडिट साइड में जाएंगी। जो भी पार्टनर्स के आपके बैलेंसेस हैं, तो वो बाय BD, बाय रिजर्व, बाय P&L, बाय वर्कमैन, बाय IFR। तो ये एक सिंगल फ्लो में बैलेंस शीट खाली करने वाले पॉइंट है। हालांकि WCR और IFR इन चीजों को लेकर मैं बार बार बोल रहा हूं, अलग से वाली वीडियो आराम से देखना, तीनों चैप्टरों के अंदर कैसे कैसे डील करना उसके ऊपर बात की हुई है। अब पार्टनर्स कोई एसेट लेके जा रहा है, बाहर एसेट हम बेच रहे हैं, कोई लायबिलिटी की हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उनको लेकर वर्किंग क्या होगी? अगर बिल्डिंग सेल आउट हो रही है तो बैंक डेबिट टू रिलेशन की एंट्री पास होगी, बैंक टू बिल्डिंग नहीं होगी। स्टॉक बिक रहा है, बैंक टू रिलेशन होगा। मशीनरी बिक रही है, बैंक टू रिलेशन होगा। तो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैंक के नाम से जो पेमेंट आई है वो एसेट्स के नाम से रिकॉर्ड कर देनी है। जो पार्टनर कोई एसेट लेके चला गया तो बैंक तो डेबिट हुआ नहीं, वहां पार्टनर्स डेबिट हो गया, तो ए डेबिट टू रिलेशन, तो नाम डालना है बाय ए, और उसके अंदर वो बिल्डिंग ले गया, वो स्टॉक ले गया, और पैरेलली उस चीज को आप पार्टनर्स के डेबिट में भी डालोगे। सेम ऊपर जो आपने दिखाया बैंक वाला आइटम, वो भी बैंक के डेबिट में आपको दिखाना है। अब लायबिलिटी की पेमेंट दो ही केस हैं, या तो उनकी पेमेंट पार्टनर करेगा या फर्म करेगी। फर्म करेगी तो रिलेशन टू बैंक, पार्टनर करेगा रिलेशन टू पार्टनर।